नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई जीओवी मित्र यूट्यूब चैनल पर। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर साल आम जनता, किसानों, महिलाओं तथा स्टूडेंट के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है, पर सही जानकारी न होने की वजह से लाखों लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस चैनल का बस एक ही मकसद है कि सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं की सटीक एवं सही जानकारी आप तक पहुंचाना। वीडियो के अंत तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त होती रहे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं की लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आयुष्मान सलाह, किसान मानधन योजना, कृषि कल्याण अभियान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय बांस मिशन, हरित क्रांति, युवा सलाहकार सहकार सरकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिशन अमृत सरोवर, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना। इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जो समय समय पर शुरू की जाती हैं, पर इस वीडियो में कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें से नंबर 1 पे जो आता है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और नंबर 2 पे जो है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 5वें नंबर पर है कृषि अवसंरचना कोष। 6 पे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और 7 नंबर पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इन सभी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य है देश के भूमिधारक किसान परिवारों को निश्चित आय सहायता देना। वित्तीय लाभ जो है इसमें 6,000 प्रतिवर्ष होता है। 2,000 की जो है 3 समान किस्तों में मिलता है। इसका भुगतान सीधा किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में प्राप्त होता है। इसकी पात्रता जो है सभी खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवार, एक परिवार यानी कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। ऐसा नहीं है कि पति अलग से और पत्नी अलग से लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा है तो वो नियम के विरुद्ध माना जाता है। इसके अपवर्जन जो हैं वो है सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, जो 10,000 से अधिक के पेंशन भोगी हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये इस योजना के पात्र नहीं है। इसकी जो अनिवार्य शर्तें हैं वो है ई-केवाईसी पूरा करना होता है, जिसमें भूमि सीडिंग और आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। इसकी जो वेबसाइट है वो है pmkisan.gov.in। यहाँ आप विजिट करके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आकर आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है pmkisan.gov से संबंधित, वो सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत जो है 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका एक ही सिद्धांत था, एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम। इसका मुख्य उद्देश्य है सूखा, बाढ़, ओला, कीट और बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा देना। किसान के लिए प्रीमियम दरें जो हैं कुल बीमा धनराशि का खरीफ की फसल में 2% है, रबी की फसल में 1.5% है, कमर्शियल और बागवानी फसल में 5% है। जोखिम और कवरेज जो है बुआई में रुकावट, खड़ी फसल का नुकसान, स्थानीय आपदाएं, ओलावृष्टि जैसे जल भराव और कटाई के बाद 14 दिन तक का नुकसान शामिल है। और कट पात्रता जो है सभी किसान है, बटाईदार और किराएदार भी शामिल हैं। फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य होता है। इसकी जो वेबसाइट है वो है pmfby.gov.in। ये है इसकी वेबसाइट। यहाँ पे आके इस कस्टमर कार्नर और इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, एप्लीकेशन स्टेटस, कृषि वेबसाइट को विजिट करिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत कृषि मंत्रालय और LIC द्वारा सितंबर 2019 में की गई थी। उद्देश्य जो है छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन देना। 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह यानी 36,000 रुपये वार्षिक की गारंटीकृत पेंशन योजना है। इस योजना में 18 से 40% के आधार पर
55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह का प्रीमियम। जितनी जितनी राशि किसान जमा करता है उतनी केंद्र सरकार भी लगाएगी। यह एक पारिवारिक पेंशन स्कीम है। लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर पति पत्नी को 50% पेंशन यानी कि 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी। इसकी पात्रता जो है केवल छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर या उससे कम हो। यह पीओ, एसएससी, एनपीएस के सदस्य और आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं होते। पीएम किसान से जुड़ी हुई स्कीम है। किसान चाहे तो अपना मासिक प्रीमियम सीधे अपनी पीएम किसान योजना की किस्त से कटवाने का विकल्प चुन सकता है। इसकी जो वेबसाइट है वो है मानधन.in। इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना है। इसका मुख्य नारा हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि भूमि का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को रोकना और सिंचाई दक्षता बढ़ाना। इस योजना के तहत तकनीकों पर जोर दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 55 से 75% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में PMKSY के तहत पर ड्रॉप मोनोक्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियों पर 65 से लेकर 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार की मूल सब्सिडी के ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी ओर से अतिरिक्त टॉपअप जोड़कर किसानों को राहत देती है। यूपी में अतिरिक्त टॉपअप की व्यवस्था है। अगर किसान भाई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 10% किस्त जमा करके आप सिस्टम को इंस्टॉल करा सकते हैं। इसके लिए स्वयं की भूमि वाले किसान, बटाईदार यानी किराएदार, ये 7 वर्ष तक का लीज पे लेके भी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और यह पीओ भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है upHorticulture.gov.in, जहां आपको यूपी मैपी पोर्टल का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट भी upMyPay.in पर जा सकते हैं। किसान भाइयों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म दिया गया है। आप इस फॉर्म को भर के सबमिट कर देंगे और यहाँ से सप्लायर का नाम चूज करिए। जिन सप्लायर को आपने चूज कर रखा है सबमिट होने के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। देन सिस्टम का लेआउट डिजाइन बना के आपके फील्ड पे स्थापना का कार्य प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है कृषि अवसंरचना कोष। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसे 2020 में शुरू किया गया था। यह योजना 2032 से 33 तक क्रियान्वित रहेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सामुदायिक कृषि संपत्तियों जैसे कि वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज के विकास के लिए लोन देना। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल 1 लाख करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य है। 2 करोड़ तक के लोन पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी मिलती है जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए मान्य है। 2 करोड़ तक के ऋण के लिए CGTMSE योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा मिलती है जिसकी फीस सरकार भरती है। इसके तहत व्यक्तिगत किसान, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और कृषि उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का महत्व किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाकर फसलों की बर्बादी को रोकना है और उन्हें बाजार में सही दाम दिलाने में भी मदद करती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है agriinfra.dat.gov.in। यहाँ पर आपको इसका ओवरव्यू दिख जाएगा, अभी तक कितने रजिस्टर्ड हुई हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए हैं, लोन कितना दिया गया है, सारी जानकारी इस वेबसाइट पे आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी को राजस्थान से की गई थी। इसका स्लोगन था स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका उद्देश्य है किसानों के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना, रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग को रोकना और खेती की लागत को कम करके फसल पैदावार बढ़ाना। विशेषता के अंतर्गत किसानों को उनके खेतों के लिए हर 3 साल में एक बार यह कार्ड जारी किया जाता है। 12 मापदंडों की जांच की जाती है। इस कार्ड में मिट्टी के 12 प्रमुख घटकों की जांच रिपोर्ट होती है। मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और द्वितीयक तत्व में सल्फर, जिंक, कॉपर और भौतिक मानक में
पीएच, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी तथा ऑर्गेनिक कार्बन आदि होते हैं। रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा खेत के लिए जरूरी खादों एवं पोषक तत्वों की सटीक मात्रा की सलाह दी जाती है। अपने खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के लिए आप अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं आपके खेत से मिट्टी का नमूना लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है soilhealth.dac.gov.in। यहाँ से आप सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब खोज सकते हैं। उसके लिए अपना राज्य चुनें और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एवं तहसील लेवल के वैज्ञानिकों का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिनसे आप बात कर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारी अगली जो योजना है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को खेती और अन्य संबंध गतिविधियों के लिए बहुत कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। केकेसी की जो ब्याज दर है वो है 7%, लेकिन समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है। लोन की जो सीमा है, किसान इसके जरिए 3 लाख तक का कृषि लोन प्राप्त कर सकता है। पशुपालन और मछली पालन के लिए यह सीमा 2 लाख तक है। यह एक गारंटी मुक्त लोन स्कीम है। 1.60 लाख तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी या जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। वैधता के अंतर्गत यह कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होता है। इसके साथ एक एटीएम डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे किसान जरूरत के वक्त पैसे निकाल सकता है। इसकी पात्रता जो है सभी छोटे बड़े किसान, पट्टेदार, बटाईदार इसके पात्र हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 75 वर्ष तक होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा की सुविधा और दुर्घटना बीमा, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता पर 50,000 तक का कवर भी मिलता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जनसमझ.in। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा इस लिस्ट में दी हुई अन्य किसी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस योजना के बारे में वीडियो बनाकर आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।